नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेवाड़ी शहर की उस 20 करोड़ की विवादित जमीन की जिसे नगर परिषद की संपत्ति बताया जा रहा है। चर्चा और आरोप यही है कि कथित रूप से सरकार की जमीन पर फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई और नगर परिषद ने उस जमीन पर अपना दावा छोड़कर उसको प्राइवेट संपत्ति मान लिया है। इस मामले में एनजेपी हरियाणा ने नगर परिषद की ईओ सुशील भुक्कल से बात की। उनका कहना है कि कुछ लोग इस मुद्दे को जानबूझकर व्यक्तिगत हित साधने के लिए तूल दे रहे हैं। अगर किसी के पास इस जमीन के नगर परिषद की संपत्ति होने से संबंधित दस्तावेज हैं, तो वह प्रस्तुत करे। हम अपनी 1 इंच भी जमीन जाने नहीं देंगे। अब इस मामले में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की बात अपनी जगह, लेकिन फर्जी प्रॉपर्टी आईडी के मामले को लेकर पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी इसे बड़ा घोटाला बताया है। इससे पूर्व कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष परवीन चौधरी ने जोर जोर से यह मुद्दा उठाया। इसके बाद 21 नवंबर को डीसी रेवाड़ी ने जांच कमेटी बना दी है। दोस्तों, रेवाड़ी शहर में खसरा नंबर 242 की एक जमीन है जिसका साइज 860 वर्ग गज है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह जमीन कई सालों से विवादित है। इस जमीन पर अचानक प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाने की खबर सामने आई है, जिससे मामला गर्म हो गया। आरोप यह है कि नगर परिषद ने मिली भगत करके प्राइवेट प्रॉपर्टी आईडी बनाई, जबकि नगर परिषद के एमई पहले ही रिपोर्ट दे चुके थे कि जमीन नगर परिषद की संपत्ति है। पूर्व में जब विवाद बढ़ा तब इस प्रॉपर्टी आईडी को फ्रीज कर दिया गया था और विवाद तब बढ़ा जब नगर परिषद ने पूर्व में फ्रीज की गई प्रॉपर्टी आईडी को डीफ्रीज कर दिया। नगर परिषद व कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष परवीन चौधरी ने कहा कि अगर आईडी को दोबारा फ्रीज नहीं किया गया तो हम डीसी ऑफिस के बाहर धरना देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेवाड़ी के डीसी आईएएस अभिषेक मीणा ने तुरंत कार्रवाई की और डीआरओ XEN और अन्य अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई गई और साथ ही विवादित प्रॉपर्टी आईडी को फ्रीज करने का आदेश दे दिया गया। अब सबसे पहले इस जमीन का टाइटल और राजस्व रिकॉर्ड जांचा जाएगा। दोस्तों, रेवाड़ी में इस तरह की एक नहीं बल्कि कई प्रॉपर्टी विवादित रही हैं, जिन्हें लेकर नगर परिषद लुका छुपी का खेल खेलती रही है। आज भी नगर परिषद की हजारों संपत्तियां ऐसी हैं जिनका राजस्व रिकॉर्ड नगर परिषद के पास नहीं है। यह लंबा विषय है। सरकारी पक्ष को सरकारी संपत्ति निजी हाथों में जाने से बचाना होगा और इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। अगर लंबे समय तक किसी जमीन पर नगर परिषद कब्जेदार है और इस बीच किसी की आपत्ति नहीं आई, तब भी कानून के अनुसार नगर परिषद को उस जमीन को लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर अधिकारी अपनी जमीन को खुर्द-बुर्द करने में रुचि दिखाएंगे तो निश्चित रूप से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होगा और अधिकारी अपनी जेब भरते रहेंगे। एक बात और यह भी आम चर्चा है कि शोर मचाने वाले लोगों में से कुछ तो वाकई नगर परिषद के शुभचिंतक हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें विवादित संपत्तियों से अपनी हिस्सेदारी चाहिए। मामला वाकई गड़बड़ है और इस गड़बड़ झाले की निष्पक्षता से जांच होनी जरूरी है, लेकिन जांच वही कर सकता है जिसके हाथ काजल की कोठरी में काले नहीं हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।